वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले आवासहीन ग्रामीणों को उपलब्ध कराएगी 25.54 लाख आवास। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रत्येक ग्रामीण आवासहीन परिवार को खुद का घर उपलब्ध कराने की तैयारी की है। सरकार ने आवास प्लस योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25.54 लाख आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा। कहा जा रहा है कि मई के अंत तक केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2021 खुशखबरी, 5वीं पास से ग्रेजुएट को एक और मौका, 53,000 से ज्यादा वैकेंसी। बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश ने कुशीनगर जिले के लिए आंगनवाड़ी 2021 भर्ती की अंतिम तिथि 6 जून 2021 तक बढ़ा दी। जो उम्मीदवार अभी तक यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आवेदन नहीं कर पाए, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूपी सरकार ने राज्य में जिले भर में 53,000 से अधिक वर्कर्स को नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। यूपी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्रदेश के स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड्स के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी। ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक व ITI में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू, 50% शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी उपस्थिति। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के साथ ही गुरुवार से पॉलिटेक्निक व ITI में भी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के संस्थानों में पढ़ाई शुरू कर दी गई। प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशक कुणाल सिल्कू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। कोई भी कर्मचारी बिना मास्क और सैनिटाइजर के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यूपी में 3 महीने तक फ्री राशन शुरू करी योगी सरकार, 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना काल में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाने में असमर्थ लोगों के लिए राहत की खबर है। यूपी की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया। सरकार अगले 3 महीने तक गरीब परिवारों को फ्री राशन देने की शुरुआत कर रही है। पूरे प्रदेश में कल से इसकी शुरुआत कर दी गई। गरीबों को अनाज में प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। यूपी के 58 लाख जनधन खातों में एक पैसा नहीं, जौनपुर में सबसे ज्यादा खाते। तमाम गरीब और निचली आय वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने को खुलवाए गए जनधन बैंक खातों के हालात ठीक नहीं। प्रदेश में 7.02 करोड़ जनधन खातों में से 58.45 लाख में से एक भी पैसा नहीं। साथ ही 57.09 लाख खाते ऐसे हैं जो 1 वर्ष से ज्यादा समय से संचालित नहीं हैं। युवाओं के पास बिजनेस करने का मौका, योगी सरकार दे रही 25 लाख के लोन पर 25% सब्सिडी। कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं और आपको इसके लिए पैसों की जरूरत है, तो योगी सरकार के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आपके लिए फायदे का मौका साबित हो सकती है। बिजनेस शुरू करने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए युवाओं को मिलेगा 10 करोड़ तक ऋण। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के तहत ऋण देने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योजना के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक हो। आवेदक इकाई के द्वारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक अथवा सिडबी में आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य सहायक मेडिकल सामग्री जैसे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर्स, हॉस्पिटल बेड आदि के निर्माण के लिए दिया जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परा स्नातक में प्रवेश की तैयारी शुरू, एडमिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक और परा स्नातक कक्षाओं में प्रवेश को लेकर तैयारी शुरू कर दी। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने प्रवेश प्रक्रिया के संचालन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया। जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार सिंह को स्नातक प्रवेश और शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर उदय सिंह को परा स्नातक प्रवेश का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। यूपी मेट्रो में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जॉब पाने का शानदार मौका, सैलरी जानकर हो जाएंगे खुश।
यूपी मेट्रो में नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में यूपी मेट्रो ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन imrcl.com पर जारी की है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि पहले अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके अनुरूप योग्यता और उसके आधार पर अप्लाई करें। हड़ताल की घोषणा पर सरकार ने दिखाई सख्ती, कहा काम पर नहीं आएगा मनरेगा संविदा कर्मी तो होगी नहीं भर्ती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मांगे पूरी नहीं होने पर मनरेगा के संविदा कर्मचारियों की ओर से 20 मई से हड़ताल करने की घोषणा पर सख्ती दिखाई है। ग्राम्य विकास आयुक्त के रविंद्र नाइक ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि महामारी जैसी परिस्थिति में काम पर नहीं आने वाले ग्राम रोजगार सेवक सहित अन्य कर्मचारियों की जगह नई भर्ती का निर्णय लिया जाएगा। कोविड-19 से हुई मौत, राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को देंगे नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारियों के पूरे परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 4% की दर पर मिलता है कृषि कर्ज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। किसान कार्ड के जरिए किसान 4% की दर पर कृषि कर्ज ले सकते हैं। पीएम मोदी ने डीएपी खाद पर बढ़ाई 140% सब्सिडी। कोविड-19 महामारी के कारण खाड़ी देशों ने डीएपी खाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ा दी। इसके बाद डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत 2400 रुपए हो गई, लेकिन पीएम मोदी ने सब्सिडी 140% बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। इस वजह से यूपी और बिहार सरकार ने उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तूफान टाक्टे और पश्चिमी विक्षोभ का असर, यूपी उत्तराखंड सहित इन राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान टाक्टे का असर अभी खत्म नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। भयंकर चक्रवाती तूफान टाक्टे के कारण पश्चिमी विक्षोभ बनने से इन स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, मेघालय, गंगेय पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में अलग अलग स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ होंगे कोच, 7 साल बाद जुड़ेंगे टीम से। श्रीलंका के दौरे पर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की कोचिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारतीय श्रीलंका के बीच जुलाई में 3 मैचों की वनडे व 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। द्रविड़ वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं। वो भारत ए और अंडर 19 टीम्स के कोच भी रह चुके हैं। सीनियर टीम के साथ द्रविड़ दूसरी बार जुड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वो बल्लेबाजी सलाहकार बनकर गए थे। LIC पॉलिसी में 1300 रुपए के मामूली निवेश से पाएं 63 लाख रुपए। अगर आप LIC पॉलिसी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो हम आज आपको बताएंगे कि LIC की किस पॉलिसी में 1302 रुपए के निवेश से पा सकते हैं 63 लाख रुपए। इस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग पॉलिसी। ये पॉलिसी 3 माह के बच्चे से लेकर 55 साल की उम्र तक के लोग कर सकते हैं। आयकर विभाग करने जा रहा बड़ा बदलाव, जाने अब कहां से भरना होगा IT रिटर्न। 7 जून 2021 से इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को बदलने का फैसला लिया है। इसे लेकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें बताया कि माइग्रेशन के कारण 1 जून 2021 से टैक्स पेयर्स मौजूदा वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे। नई वेबसाइट के लिए आपको incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। सभी लोग नई वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, इससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पिछले दिनों में सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 30 मई 2021 की थी। आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। ऐसे में योगी कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद इन पदों के लिए चयनित किया जाएगा। 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के साथ मिलेगा 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर।
एलपीजी गैस सिलेंडर आज के समय में एक बड़ी जरूरत है, इसलिए गैस सिलेंडर पर तेल कंपनीज अब कई तरह की कई सुविधाएं देने लगी हैं। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए इंडेन ने कुछ खास सुविधाएं पेश की। इनमें 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर दिया जाना शामिल है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में 5000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं। इस संबंध में निर्देश किए जारी। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में 5000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इनमें से एसटी वर्ग के 1133 पदों को एससी वर्ग से भरा जाए। बता दें कि इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची से भरा जाएगा। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से जल्द ही आवेदन पत्र लिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होगा आसान, अब मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा। उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। संक्रमण ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है। अंदरूनी इलाकों में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को टीकाकरण के पंजीयन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा अब सरकार उपलब्ध कराएगी। गोरखपुर के व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना का लाभ 3 जून तक। वाणिज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना का लाभ 3 जून तक उठाया जा सकता है। कुछ मामलों में संपूर्ण बकाये एकमुश्त जमा करने पर 100% ब्याज माफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, आपरा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 एवं तदहीन निर्मित नियमावली और उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1997 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2020 तक सृजित बकाये के ब्याज एवं अर्थदंड को माफ किए जाने के लिए प्रदेश सरकार ने ब्याज माफी की योजना शुरू की है। कोरोना कर्फ्यू में जीएल की वैलिडिटी खत्म होने पर ना हो परेशान, परिवहन विभाग ने बढ़ाई तिथि। कोरोना कर्फ्यू में आरटीओ कार्यालय में कामकाज बंद है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के चलते चालकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो चालान का डर, लेकिन ड्यूटी व अन्य काम से जाना भी जरूरी है। ऐसे में उनकी समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने राहत भरा फैसला लिया। अब कोरोना कर्फ्यू के समान वैलिडिटी खत्म होने वाले जीएल की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। रिकवरी रेट 91.8% पर पहुंचा। 24 घंटे में 6,725 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए कोरोना मरीज मिले। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में 13,590 संक्रमित डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में 1,16,434 एक्टिव केस हैं। इनमें से 82,801 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 91.8% है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.4 हो गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 238 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।